जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय डेवणा एचपी के अंदर। देखिए दोस्तों, मैं अजय आज आपको एक ऑडियो के माध्यम से जीवन में कुछ महत्वपूर्ण जो पहलू हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको गौर से सुनेंगे और अपने जीवन के अंदर इसको उतारेंगे, इसका अमल ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज विषयों का ही लगाओ आप। जो युवा है ज़्यादातर किस ओर बढ़ रहा है? शिक्षा की तरफ। लेकिन वो शिक्षा किस हिसाब से ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। और शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में क्या है और शिक्षा किसके बिना अधूरी है। शिक्षा तो ले लेते हैं, बड़े आदमी भी बन जाते हैं, लेकिन वो अधूरे रहते हैं जीवन के अंदर। एक शब्द है उसके बिना, और दोस्तों उसको बोलते हैं हम संस्कार। ठीक है, शिक्षा का महत्व ये आपको अपने जीवन के अंदर ऊर्जावान बनाएगा और आप इसको सुन सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं दोस्तों शिक्षा के बारे में। शिक्षा मनुष्य को अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है, स्वार्थपरता से छुटकारा दिलाती है। यानी स्वार्थ जो आदमी करता है जीवन में, उससे भी छुटकारा दिलाती है। उसे परोपकारी तथा सामाजिक रूप से जागरूक नागरिक बनाती है। परोपकारी भी बनाती है और सामाजिक रूप से एक जागरूक नागरिक बनाती है। ये शिक्षा ही करती है। और स्वार्थ जो बंदा करता है उससे भी इसको छुटकारा दिलाती है। शिक्षा के विषय में यही मान्यता है कि वह व्यक्ति को बुद्धिमान, विवेकशील, समझदार, न्यायप्रिय, नैतिक, निष्पक्ष, दयालु, संवेदनशील एवं रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त एक सच्चा प्रबुद्ध नागरिक बनाती है। यानी ये सभी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। बुद्धिमान है या फिर समझदारी है, नैतिक जो कर्तव्य है वो करने लग जाता है, न्यायप्रिय, ठीक है, सभी को एक नज़रिए से देखता है। किंतु अफसोस है कि हमारे शिक्षित समाज में भूतकाल से लेकर यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक ऐसे अनेक उदाहरण देखने तथा सुनने को मिलते हैं जिसमें शिक्षा एवं ज्ञानी लोगों ने अपने स्वार्थवश अन्यायपूर्ण एवं अनुचित कार्य किए हैं। वो शिक्षित तो हो जाते हैं, लेकिन वो स्वार्थ से भरे हुए अन्यायपूर्ण और अनुचित कार्य भी करने लग जाते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं हमारे जीवन के अंदर, आप खुद बेखुद अनुभव भी करेंगे इस चीज़ का। दोस्तों, ये ऑडियो आपके काम की है, अगर आपको सुनो तो इसको, ठीक है। प्राचीन काल से यानी पुराने समय से लेकर आज तक समाज में जाति प्रथा आप देखते आ रहे होंगे, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचारी जैसी बुराइयां मानव जाति को जकड़े हुए हैं। ये जो चीज़ें हैं, दहेज प्रथा है, जाति प्रथा है, भ्रष्टाचारी, ये जो बुराइयां हैं मानव को ऐसा जकड़ दिया कि उसके समझ से परे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है, बड़े दुख का विषय है कि हमारे समाज के उच्च शिक्षित अधिकारी या फिर व्यक्ति भी इन बुराइयों से अछूते नहीं हैं। वो भी इनके टच में हैं, अछूते नहीं हैं, वो भी बाकी नहीं हैं। जबकि एक शिक्षित व्यक्ति बड़े बड़े आदर्शों की बात करता है। आदमी पीएचडी कर लेता है, अच्छी पोस्ट पर चला जाता है, आदर्शों की बात करता है, लेकिन उसके अंदर संस्कार और शिष्टाचार की भावना कभी नहीं पनपती। दूसरों को उपदेश भी देता है कि तुम ये करो, आप ये कीजिए, उसको वो करना चाहिए, लेकिन खुद फॉलो नहीं करता। किंतु जब उसका समय का स्वार्थ कहीं सिद्ध होता है तो वह अपने सभी आदर्शों को भूलकर सर्वप्रथम अपनी स्वार्थ सिद्धि करता है। यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है मनुष्य। आज क्या मनुष्य है ये है आपके सामने, ठीक है। वर्तमान समय में हम यह अनुभव कर सकते हैं, आज हम इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि जैसे जैसे शिक्षित नागरिकों का प्रतिशत बढ़ रहा है, वैसे वैसे समाज में संस्कारों की गिरावट दिख रही है। जैसे जैसे आदमी एजुकेटेड होता जा रहा है, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं उनके अंदर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर किसी ने बहुत अधिक शिक्षा हासिल की है और उसके बल पर एक अच्छी पदवी प्राप्त की है, यानी अच्छे पद पर वो अगर बैठा है, परंतु यदि उसमें संस्कारों का अभाव है, उसके अंदर संस्कार नहीं है, तो उसकी शिक्षा और पदवी निरर्थक है।
यानी अर्थ विहीन है, उसके अंदर कोई अर्थ नहीं रह जाता जीवन के अंदर अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है। तो यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कारों को आत्मसात कर ले तो वह समाज में एक आदर्श नागरिक की भूमिका निभा सकता है। एक बच्चा बचपन के अंदर उसको हम शिक्षा देते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर संस्कार साथ के साथ कूट कूट कर नहीं भरते तो उसकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं। इस वीडियो के अंदर आपको बताया गया है कि शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा किसके बिना अधूरी है, यानी शिक्षा कब अमल में आ सकती है, किसके साथ, यानी संस्कारों के साथ। ठीक है दोस्तों, शिक्षा जीवन का वह अनमोल उपहार है जो व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देती है, यानी डायरेक्शन और सिचुएशन दोनों को बदल देती है। ठीक है, संस्कारों से ही मनुष्य के मन और मस्तिष्क की शुद्धि होती है। जब हमारे अंदर संस्कार होते हैं, बड़ों का कैसे आदर किया जाता है, इस चीज़ को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, महिलाओं को किस प्रकार से हमें इज्जत देनी चाहिए, जाति प्रथा करनी चाहिए या नहीं, ठीक है, और दहेज प्रथा है, इन चीज़ों पर विशेष आप गौर कीजिए। और मैं तो उम्मीद करता हूँ आपके जो आने वाली जनरेशन है उनको भी आप इस चीज़ का ज्ञान अवश्य देंगे। एक ऑडियो के माध्यम से दोस्तों आप किसी बुक के अंदर भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे को ये विचार अच्छे लगे तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप ऊर्जावान हो, मोटिवेट हो और अपने जीवन की दिशा को एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर जाएं। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कारों को आत्मसात कर ले तो वह आदर्श व्यक्तित्व का स्वामी बन सकता है। शिक्षा के साथ साथ जब बच्चा बचपन में होता है तो उसको संस्कार भी देना बहुत ज़रूरी है, यानी जो हमारे बड़े हमें अच्छी दिशा में डालते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। कोई भी अगर आपके पक्ष की बात कर रहा है, आपके भविष्य को सुधारने की बात कर रहा है, तो उसको आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। ये छोटी सी 2-4 बातें थी दोस्तों जो आपके जीवन में अति महत्वपूर्ण बातें हैं। इनको उम्मीद करता हूँ मैं फॉलो करेंगे और इनको आप कहीं भी पहुँचा सकते हैं। इन विचारों को, इस ऑडियो को कहीं भी पहुँचा सकते हैं, अपने परिजनों तक, अपने बच्चों तक आप खुद भी रख सकते हैं, अपने रिश्तेदारों तक कहीं भी पहुँचा सकते हैं। और ये विचार मेरे हिसाब से अपने जीवन के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है। और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें दोस्तों। और जो स्क्रीन पे हमारा डेमो चला हुआ है, यानी दिखाया जा रहा है मॉक टेस्ट के बारे में, उनको भी आप अमल में ला सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए तो आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पे चला हुआ है। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, नए विचार के साथ, नए भारत के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अलर्ट रहें महामारी से। जय हिंद, जय भारत।